नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। मैं भदंत करुणा बुद्ध ज्योति। विशेष सूचना। पल्लव राजा केती से पुत्र बोधिधर्मन बौद्ध भिक्षु कांचीपुरम के निवासी थे, जो धम्म प्रचार के लिए ईस्वी सन पूर्व 526 में चीन गए थे और 536 में वहाँ चीन में ही उनका देहांत हुआ। तो ये बोधिधर्मन बौद्ध भिक्षु कांचीपुरम के रहने वाले थे और उन्होंने आकर के मुलाकात की 17/9/2019 को। बोधिधर्मन ने मुलाकात की बोधिसत्व निवास महोगांव, तहसील कुरखेड़ा, जिला गढ़चिरौली, महाराष्ट्र, जहाँ हमारा निवास स्थान है। वहाँ पर उन्होंने मुलाकात ली थी। जब मुलाकात लेने के बाद बताया हुआ बोधिधर्मन ने मार्गदर्शन, उस जगह पर हम पहुँचने के लिए 5 साल विलम्ब हुआ। उसके कारण से 24/8/2024 को हम कांचीपुरम बुद्ध विहार में पहुंच गए बोधिधर्मन की खोज करने के लिए। वहाँ पर बुद्ध विहार छोटा सा बना हुआ है। बोधिधर्मन की, बौद्ध भिक्षु की जो मूर्ति बनी हुई है, वहाँ पर जाके भिक्षु संघ ने वहाँ वंदना किए और सभी उपासक उपासिकाएँ वहाँ के ही रहने वाले थे, उन्होंने भी साथ में आके वंदना किए थे। तो ये खोज करने के लिए फिर हम महाबलीपुरम, जो वहाँ पर गए, वहाँ पर राजा जो पल्लव थे, उनके जो तीसरे पुत्र बोधिधर्मन थे, उनके किले में बोधिधर्मन की जो चित्र पत्थर पे निकाले हुए हैं, उनको देखा गया। और कांचीपुरम में एक टेम्पल है। वहाँ पर भगवान बुद्ध का इतिहास, जैसे जन्म का इतिहास बताया हुआ है और ज्ञान प्राप्त का भी बताया है, महापरिनिर्वाण का भी बताया है और पंचवर्ग भिक्षुओं को सारनाथ में तथागत भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए थे, उस पे भी वो टेम्पल पे खुदे हुए चित्रों का वातावरण बताया हुआ है। इस प्रकार की खोज कांचीपुरम बुद्ध विहार में जाके की, जो कि एक ऐसी खोज है सभी मानव के लिए विज्ञानकारी है। जो महाबलीपुरम जो बुद्ध विहार है, वहाँ बंगाल की खाड़ी के पास में है, तो कुछ पानी से उनके रेशा मिटने की शक्ति है, जो कि उनके चित्र थोड़े थोड़े घिसे हुए थे। इसी प्रकार से वहाँ चारों तरफ बुद्ध विहार टेम्पल के चारों तरफ बैल की मूर्तियाँ रखी हुई हैं चारों तरफ। और जो बोधिधर्म ने बताए हुए चित्र, वहाँ जो बौद्ध धर्म के कुछ विशेष विचार वहाँ दिए हुए थे, उनकी खोज की गई थी। उसी प्रकार से वहाँ भ्रमण हुआ और वहाँ जाके संपर्क हुआ और वहाँ जा कर के
बौद्ध धर्म के मूर्ति के जो लगी हुई थी वहाँ से कुछ मिट्टी शोध करने के लिए लाए हुए हैं। वहाँ भिक्षु संघ भी मौजूद था, उपासक उपासिका संघ भी मौजूद था, उनके समक्ष लाए हुए हैं, जिससे कि सभी मानवों का कल्याण हो। इसलिए भगवान बुद्ध का ज्ञान सभी मानवों में व्याप्त है, कहीं थोड़ा है तो कहीं ज़्यादा है, अकेले कुछ ना कुछ जरूर है। इसलिए जैसे कि राजा अशोक ने ये 84,000 बुद्ध विहार भारत की भूमि पर निर्माण किए, उसी प्रकार से बौद्ध भिक्षुओं ने भी धम्म का प्रचार करते हुए इधर उधर धम्म का प्रचार उसी तरह से किए कि मानव के अंदर ज्ञान प्रवेश हुआ है। और जिन जिन मानव के अंदर प्रवेश ज्ञान पहले भिक्षुओं में था, वही मानव आज प्राचीन काल के बौद्ध भिक्षु आज भी आके मुलाकात करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि उसी प्रकार से बौद्ध धर्म ने मुलाकात की। और दूसरी खोज चीन से आए हुए फाइयान होंगसोंग, उन्होंने भी आकर के मुलाकात की। तो इस तत्वों को बारीक से नज़र डाला जाए तो बहुत विज्ञानकारिक विषय निर्माण होता है कि भारत पूरी बुद्ध भूमि है, एक ना एक बुद्ध भारत की भूमि पर जरूर रहा है और रहेगा भी। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। सभी के मंगल हो, मंगल हो।